तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, आज की वीडियो होने वाली है। सबसे पहला टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कैसे सवाई इब्राहिम का जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको पनौती बोला जा रहा है, उसको इब्राहिम फैमिली के अनलकी बताया जा रहा है। इस बारे में बात करेंगे। सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे शोएब इब्राहिम अपनी पत्नी दीपिका इब्राहिम को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर यहाँ पर अपनी बहन के साथ खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कैसे जो है ऑडियंस सबा इब्राहिम के बच्चे को पनौती बुला रही है। बोल दिया कि ये जो बच्चा आया है ये जो है सबा इब्राहिम और इब्राहिम फैमिली के लिए बिल्कुल भी लकी नहीं है, बहुत ज़्यादा अनलकी, स्पेशली दीपिका इब्राहिम के लिए और रिहान के लिए। आप सबको पता ही होगा जब बेबी हुआ था उसके 1-2 दिन पहले से जो है दीपिका इब्राहिम की तबीयत खराब हो गई थी। उसी टाइम पता चला था कि उनको ट्यूमर है। उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर पैट स्कैन वगैरह हुआ, तब और ज़्यादा पता चला कि उनके लीवर में इन्फेक्शन भी है और उसमें सेकंड स्टेज लीवर कैंसर भी है उनको ट्यूमर के अंदर। तो यहाँ पर लोग यही बोल रहे हैं कि जब से ये बेबी हुआ है या बेबी आने के 1-2 दिन पहले से जो है दीपिका इब्राहिम की तबीयत खराब हो गई थी। दीपिका इब्राहिम को जो है ये अनलकी है। उसके बाद रिहान की तबीयत भी खराब हो गई थी। रिहान भी 4 दिन हॉस्पिटल में रहा था बेबी होने के बाद, उसके पेट में भी इन्फेक्शन हो गया था। तो ये सारी बातें जो है वो ऑडियंस बोल रही है, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता यार कि किसी बच्चे के आने से जो है वो अनलकी हो गया है उनकी फैमिली के लिए, या जो ऑडियंस बोल रही है। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत हूँ। आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों का क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर कि जो ऑडियंस ये चीज़ बोल रही है कि मतलब जो सबा इब्राहिम का न्यू बॉर्न बेबी है दीपिका इब्राहिम और रिहान के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अनलकी और पनौती साबित हुआ है। पर मुझे नहीं लगता यार छोटे बच्चे को टारगेट करना सही है। ऐसा ही रूहान के टाइम पे भी हुआ था। रूहान जब हुआ तो उसके बाद 2-3 महीने बाद जब उन्होंने उसको फेस रिवील किया तो उसे बहुत ट्रोल किया गया था। और यहाँ पर सेम अब सबा के बच्चे के साथ भी हो रहा है। उसको अभी आए हुए 10-15 दिन भी नहीं हुए और लोगों ने उसको पनौती बोलना स्टार्ट कर दिया है, अनलकी बोलना स्टार्ट कर दिया इब्राहिम फैमिली के लिए कि ये तो इब्राहिम फैमिली के लिए पनौती है, अभी तो 2 लोगों के ऊपर ही आया है, अभी तो देखो और लोग बीमार होंगे। ये सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत पनौती बच्चा है, बहुत अनलकी बच्चा है। तो मुझे ही लगता है यार बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, कोई भी बच्चा अनलकी या पनौती हो ही नहीं सकता। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो कुछ ऑडियंस है जो ऐसा लिखती है उनका मतलब क्या माइंडसेट होता है, वो क्यों लिखती है, क्यों किसी को हर्ट करती है। अगर सोचिए सबा इब्राहिम ये वाला कमेंट पढ़ रही होगी, ऑब्वियसली बात है वो कमेंट पढ़ते हैं, वीडियो भी देखते हैं, तो यहाँ पर वो कमेंट पढ़ रही होगी जिसको कितना बेकार लग रहा हो कि वो बच्चा जिसको अभी आए दिन 10-15 दिन हुए उसको लोग पनौती बुला रहे हैं, इब्राहिम फैमिली के लिए अलग की बुला रहे हैं, और जो दीपिका और रिहान की हालत है उसका जिम्मेदार जो है वो सबा इब्राहिम के बेबी को ठहरा रहे हैं। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन लोगों का माइंडसेट कैसा है, इन लोगों के बारे में आपको क्या कहना है। ये जो ऑडियंस, कुछ ऑडियंस जो है इस बारे में इतना बोल रही है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है शोएब इब्राहिम के ऊपर कि कैसे शोएब इब्राहिम जो है दीपिका इब्राहिम को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर यहाँ पर सबा इब्राहिम के साथ उसके बेटे की मतलब खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। यहाँ पर एक बात तो समझ में आती है कि चलो दीपिका इब्राहिम के जो ससुराल वाले हैं, उनकी जो मदर इन लॉ है, उनको कोई मतलब नहीं है दीपिका इब्राहिम से, वो साफ साफ उनके ब्लॉग्स में नज़र आ गया है। अभी तक उनके किसी भी ब्लॉग में एक भी बार उसकी जो मम्मी है दीपिका इब्राहिम की सास है वो एक बार ये बोलते हुए नजर नहीं आई कि प्लीज़ आप मेरी बहू के लिए प्रे करिए। जिस बहू को वो अपनी बेटी की तरह समझती थी उसके लिए आप प्रे करिए, उसको इतनी बड़ी बीमारी है तो आप सब उसके लिए दुआ करिए। बस शोएब ने दुआ मांगी थी यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आता कि शोएब इब्राहिम भी अब अपने परिवार की तरह ही निकला। वहाँ पर दीपिका इब्राहिम का ऑपरेशन हो रहा है इतना बड़ा, तो वहाँ पर उसको अकेला छोड़कर यहाँ पे जो है सबा इब्राहिम का बेबी का अकीका था, तो वहाँ पर बैठकर आराम से भाई साहब मिठाइयाँ खा रहे, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। सबसे पहले चलो ठीक है जो आप सबा इब्राहिम ने खुशियाँ मनाई ठीक है, बट शोएब इब्राहिम से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो अपनी वाइफ को वहाँ पर अकेला छोड़कर इन लोगों के साथ इनकी खुशियों में शामिल होगा। और खुशियाँ भी ये खुशियाँ बाद में भी मनाई जा सकती हैं, पर ये जो टफ टाइम होता है ये जो है लोगों को अपने के साथ खड़ा रहना चाहिए। आप लोग पहले ब्लॉग में देख चुके जो उसके ससुराल वाले हैं उन्होंने तो दीपिका को अकेला छोड़ ही दिया था, बट यहाँ पे अब शोएब इब्राहिम भी उसको हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर भाई साहब उनके साथ खुशियाँ मनाने लग गए, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और मिठाइयाँ खा रहे हैं। और सनी के फेस आपने देखा होगा पिछले वाले ब्लॉग में, उसके चेहरे से तो बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है कि इनके घर में इतना बड़ा कुछ कांड हुआ है। इनके घर में मतलब 2 लोग बीमार पड़े, एक को तो इतनी बड़ी बीमारी है कि वो मौत से लड़कर वापस लौटी है। तनी के फेस से तो लग ही नहीं। और फिर क्या करते हैं सिंपैथी पाने के लिए, जैसे ब्लॉग एंड होने वाला होता है 1-2 मिनट रोना धोना करते हैं कि आप भाभी के लिए दुआ करिए, भाभी के लिए प्रे करिए। यहाँ पर चलो भाभी के लिए समझ में आता है, पर मुझे यहाँ पे इनका दुआओं का जो खेल है ना वो भी समझ नहीं आ रहा। सबा इब्राहिम हर में कि हमें दुआओं में शामिल रखना,
क्या भाई, लोगों के पास अपनी फैमिली नहीं है, लोगों के पास अपनी प्रॉब्लम्स नहीं है, वो आपके लिए दुआ करते रहें? क्या आप खुद नहीं दुआ करते? आपके घर में इतने सारे लोग हैं, क्या वो उनसे नहीं आप बोल सकते कि दुआ करिए आप लोग? बस मैं इनका दुआओं का खेल इतना है। और दीपिका के नाम पर, दीपिका का तो बोलेंगे ही, चलो उसकी इतनी बड़ी बीमारी हुई है, चलो उसका समझ में आता है, आपने बोल दिया कि भाभी के लिए दुआ करिए, बट यहाँ पे हमारी फैमिली के लिए भी दुआ करिए। क्या हुआ है तुम्हारी फैमिली को? तुम तो सब सही है, तुम्हारा बेबी सही है, तुम सही हो, तुम्हारे घर में सब पूरा खानदान तुम्हारा खुशियां मना रहा है, मिठाइयाँ खा रहे हैं, उनके लिए क्या दुआएं करें हम? उनके लिए तुम्हारी दुआएं काफ़ी हैं। हमने सिर्फ दीपिका इब्राहिम के लिए मैंने बोला था कि यार प्लीज़ दीपिका इब्राहिम के लिए दुआ करना, उसके लिए सही भी है, क्योंकि वो वहाँ पर मौत से लड़ रही थी वहाँ पर, और यहाँ पर ये लोग खुशियाँ मना रहे थे। और यहाँ पर ये किस चीज़ की दुआएं मांग रही है फिर सवाई इब्राहिम अपनी फैमिली की? इसकी फैमिली में कोई बीमार नहीं है, सब चंगे हैं, सब हंस रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब मिठाइयाँ बांट रहे हैं, सब गिफ्ट इधर से उधर कर रहे हैं। तो मतलब तुम्हें तो थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं आती कि तुम अपने भाभी को वहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ पर अपनी खुशियाँ मना रहे हो? वहाँ पे आपकी भाभी मौत से लड़ रही हो और यहाँ पे तुम जो है मिठाइयाँ बांट रहे हो। और सनी को देखो, और रिजा, सारा, महर, सब इनकी फैमिली में देखो, मदर इन लॉ को देखो जो दीपिका इब्राहिम की, वो भी आराम से बैठ के बिरयानी चाप रही है। उनको तो बस खाने के लिए मिल जाए और कपड़े मिल जाए, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने जो है, जो दीपिका इब्राहिम के ससुराल वाले, उन्होंने उसको पहले तो अकेला छोड़ ही दिया था, पर मुझे उनसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी को वो इतनी बड़ी बीमारी में जो उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, उसको एकदम अकेला कर दिया वहाँ पर हॉस्पिटल में। और अब शोएब जनाब भी वहाँ से उसको छोड़कर यहाँ पे खुशियाँ मनाने आ गए। उनकी भी नौटंकी खूब चलती है, उनका भी ये सिंपैथी लेना कि मैं यहाँ पे पूरी रात था, ये था, और वहाँ पे जाके भाई साहब खुशियाँ मना रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात मुझे शोएब की लगी कि अपनी वाइफ को, जिसने उनका इतना सब कुछ किया, उसको अकेला छोड़कर ऐसा नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग दुख इसी बात से थे कि उनके ससुराल वालों ने इतनी बड़ी बीमारी में उनको अकेले छोड़ दिया। हमने ये था कि चलो शोएब तो उसके साथ है, बट यहाँ पे शोएब ने भी अपना असली रंग दिखा दिया। आखिरकार है तो वो उन्हीं लोगों का, मतलब अपने लोग, वो उसको वही लगते हैं, वो चाहे मरे चाहे जे दीप का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वहाँ पे उसको अकेला छोड़कर यहाँ पे खुशियाँ मनाने आ गया है। और यहाँ पर यही सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपका क्या कहना है इब्राहिम फैमिली के ऊपर, जिसने अपनी बहू को स्टार्टिंग में बेटी माना था, उसी बेटी को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर ये मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, एक दूसरे के लिए हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये इस बारे में बताना। और दूसरा जो सवाई इब्राहिम के बेबी को बोला जा रहा है, पनौती बोला जा रहा है, अनलकी बोला जा रहा है इब्राहिम फैमिली के लिए, बल्कि उस बेबी को अभी आए हुए 10-15 दिन भी नहीं हुए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? और आप मुझे बोलो कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैं ये ऑडियंस की बातें बता रहा हूँ कि जो सवा के बेबी को बोला है वो ऑडियंस ने बोला है, और जो शोएब वाली है, हाँ, वो मैंने बोला है कि वो कैसे अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आकर खुशियाँ मना सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो आप लोग मुझे इस बात पर ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या कहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।